नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से खराब कोविड-19 वैक्सीन के डोज को बदलने की मांग की है। उसने कहा है कि उसके चलते कमी हो गई है वैक्सीन की, जिसको पूरा करने के लिए अब 60,50,000 डोज की कंपनी को डिलीवरी करनी चाहिए। अमेरिकी संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को संभावित तौर पर बाल्टीमोर के एक प्लांट में जांच के दौरान खराब वैक्सीन की पहचान का ऐलान किया है। इस मुद्दे को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने उठाया था, तो वहीं अमेरिकी मीडिया का कहना है कि जॉनसन एंड जॉनसन के 1 करोड़ डोज को इस्तेमाल की हरी झंडी दी गई थी, लेकिन अभी 6 करोड़ डोज को हटाया जाना है। एफडीए ने बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का करीब 6 करोड़ डोज संभावित संदूषण के कारण खत्म हो गया था। वहीं रुक करेंगे पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 और लोगों की मौत के बाद अब मृतकों का आंकड़ा 17,000 के पार आ गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 3,519 नए मरीजों की पुष्टि के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 14,64,776 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले साल शुरू हुई महामारी के प्रकोप से अब तक 17,049 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक उत्तर 24 परगना में 465 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोलकाता में कम से कम 370 और कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2068 मरीजों के संक्रमण से उबरने के बाद मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ करके 14,30,949 हो गई है। राज्य में 20,046 संक्रमित अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में विभाग के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि मंगलवार को कम से कम 2,36,942 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को देर शाम ट्वीट किया और ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। उसमें आगे यह लिखा गया कि मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों की तरह अब झारखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ गया है। इसके साथ ही अब तक राज्य में इसके कुल 79 मामलों की पुष्टि की गई है, जबकि इस संक्रमण से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये ब्लैक फंगस के 52 अन्य संदिग्ध मामले भी हैं, जिनकी पुष्टि होना फिलहाल बाकी है। ब्लैक फंगस के 37 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित टाइम स्क्वायर के एक टीकाकरण केंद्र में लगभग 900 लोगों को एक्सपायरी डेट की, यानी कि ऐसे टीके लगा दिए गए जिनके उपयोग की अवधि जो है वो खत्म हो चुकी थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की है, जहां पर न्यूयॉर्क शहर के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 5 और 10 जून के बीच टाइम स्क्वायर में NFL एक्सपायर्ड बिल्डिंग में जो है फाइजर टीके की खुराक लेने वाले इन 899 लोगों को जल्द से जल्द फाइजर की एक और खुराक लेनी चाहिए। शहर में अनुबंधित तरीके से टीका लगाने वाली कंपनी ATC वैक्सीनेशन सर्विसेज ने एक बयान में कहा कि हम एक्सपायर हो चुके टीके लगवाने वाले लोगों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें यह बताया गया है कि जो टीके उन्होंने लगवाए हैं उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमेरिका दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से जूझ रहा सबसे बड़ा देश है। यहां अभी तक 3,43,43,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो वहीं ऐसे समय में यहां पर हुई यह घटना बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करती है।